जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है भारत में प्राकृतिक वनों का वितरण। भारत में प्राकृतिक वनों का वितरण, ये क्लास 9th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का आने का ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इधर से। आप लोग इसको एक बार देख के देखिए, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं होगा, छोटा सा है। ज़्यादा चीज़ 5 ही 1 के बारे में जानना है, आराम से जान जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग को देखने का प्रयास करते हैं और क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं और कलर ले लेते हैं हम लोग, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब वनस्पति के प्रकार में सबसे पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार मतलब क्या होता है? जहाँ हमेशा बहार रहे, मतलब कि जहाँ हमेशा एकदम मस्त मौसम, मस्त पेड़ रहे, एकदम हमेशा जहाँ पे हरियाली रहे। ठीक है, उसे सदाबहार बोलते हैं। मतलब हरियाली वाले क्षेत्र जहाँ हमेशा, यहाँ के पेड़ पौधे क्या करते हैं कि एक निश्चित समय में अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। ठीक है, कभी वो पेड़ गिराया, कभी वो पेड़, मतलब कि अलग अलग पेड़ अलग अलग समय में पत्ता गिराते रहते हैं। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के सारे वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए वैसे क्षेत्र में उसे वैसे क्षेत्र को सदाबहार वन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन किसे कहते हैं? तो पर्णपाती वन सीधा सीधे पतझड़ से सोचिए। ठीक है, इसको मौसमी वन भी बोलते हैं, मतलब मौसमी, आप मौसमी वन बोलिए। ठीक है, मौसम के अनुसार अपना ये पत्ता गिरा देते हैं। ठीक है, कोई खास मौसम आता है, जैसे आम का पेड़ हो गया और सारा पेड़ जो होता है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, महुआ उस सब का पेड़ अपना पत्ता गिरा देते हैं उस समय, मतलब कि जब इसका मौसम आता है मार्च फरवरी के समय में, ऑटोमन सीजन में अपना पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन मतलब जो ऊंचे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो वन, वो पर्वतीय वन है। ठीक है, उसके बाद है मैग्रोव वन। तो मैग्रोव वन क्या है? तो मैग्रोव वन समुद्र तट के निकट जो भी वन पाए जाते हैं, समुद्र तट के निकट। ठीक है, जो समुद्र की ओर झुके होते हैं। ठीक है, उसको कह देंगे मैग्रोव वन। ठीक है, अगला है कटीले वन। तो कटीले वन जान रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी होता है वहाँ कटीले वन का निर्माण हो जाता है, जन्म लेते हैं कटीले वन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा मैप में। ठीक है, तो पहला सदाबहार वन। ठीक है, तो सदाबहार वन आप जानते हैं कि भारत में मानसून जो प्रवेश करता है वो दक्षिण पश्चिम से करता है। ठीक है, भारत के दक्षिण पश्चिम से करता है, तो इसीलिए इधर क्या पाया जाता है? आपको कौन सा पर्व में मिल जाएगा? सदाबहार वन। उसी प्रकार जब लौटता हुआ मानसून आता है तो यहाँ तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी वर्षा कराता है, यहाँ भी सदाबहार वन है। उसी तरह भारत के पूर्वी भाग में देखिए, ये क्षेत्रों में पूरा सदाबहार वन है। इसमें कौन कौन सा राज्य आ जाएगा? तो इसमें राज्य आ जाएगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, फिर देखिए मेघालय पूरा आ जाएगा आपका, फिर असम भी आ जाएगा पूरा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब क्षेत्र आ जाएगा सभी। ठीक है, यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? तो यहाँ सदाबहार वन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत के पूर्वी भाग है जहाँ पे वर्षा बहुत होता है, और जानते हैं वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी भी वहीं से निकलती है, तो पानी मतलब खूब रहता है, पानी की कमी नहीं है। ठीक, अगला पर्णपाती वन। ठीक है, पतझड़ वन। ठीक है, पतझड़ वन बोल देंगे इसको। अब पतझड़ वन मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वर्षा कम होता है। तो आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो भारत की ये बीच वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस सब में जो होता है वो कितना आपका देखिएगा कि 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास इधर वर्षा होता है। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है। तो इस सब क्षेत्रों में आपका पर्णपाती वन मिलेगा, मतलब पतझड़ वन मिलेंगे, जहाँ पे पतझड़ मिलते हैं। ठीक है, ये सब जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ये देखिए क्षेत्र जो पूरा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पर्णपाती वन में। इसको अगर साइड कर दिया जाए तो ठीक है। उसके बाद है मैग्रोव वन। तो मैग्रोव वन ज़्यादा नहीं पाया जाता, भारत के छोटे से क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको विशाखापट्टनम के आसपास और यहाँ पे कोलकाता के आसपास। ठीक है, ये 2 क्षेत्रों में मैग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैग्रोव वन समझा चुके हैं आपको। अगला कटीले वन। तो कटीले वन सीधा सीधा समझना, कटीले वन कहाँ पाए जाएंगे? तो जहाँ पे पानी की कमी हो, सूखा पड़ता हो या रेतीला एरिया हो। तो आप लोग को पता है राजस्थान और गुजरात, ये आप जान रहे हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं? रेगिस्तान है। ठीक है, मतलब कि जहाँ दूर दूर तक आपको सिर्फ बालू ही बालू नजर आएगा। ठीक है, रेत ही रेत नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा कटीले वन ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब बोलिएगा सर बीच में कैसे आ गया? बीच में भी यहाँ पे आपका तेलंगाना क्षेत्र में भी क्या पड़ता है? सूखा आए दिन पड़ते रहता है। ठीक है, सुनते होंगे अधिकतर कि यहाँ के किसान फांसी उसी लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आए दिन क्या होता रहता है? मतलब कि यहाँ सूखा पड़ता है, सूखे पड़ने से आप जान ही रहे हैं कि कटीले वन ही आएंगे। ठीक है साथियों,
चलिए इसे हम लोग अब मैप में अलग दूसरे मैप में हम लोग इसको प्रयास करेंगे याद करने का, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग इसको। चलिए तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वन पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो पहला था सदाबहार वन। तो सदाबहार जहाँ हमेशा बहार रहे, मतलब हरियाली रहे, तो वो आ जाएगा आपका कोस्टल एरिया में, ये क्षेत्रों में आपका सदाबहार वन था। दूसरा कुछ तमिलनाडु के क्षेत्रों में यहाँ सदाबहार वन था। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा था सदाबहार वन, ये पूरा क्षेत्रों में सदाबहार था। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र सदाबहार वन था। ठीक है साथियों, ये पूरा वन सदाबहार है। फिर आपको यहाँ भी उत्तर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आपको सदाबहार वन दिखे होंगे। ठीक है, यहाँ तक सदाबहार वन था पूरा, इतना में सदाबहार वन है। ठीक है, इसको हम थोड़ा कलर कर लेते हैं, ये सदाबहार वन है। चलिए उसके बाद था पर्णपाती वन। ठीक है साथियों, क्या था? पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन पूरा इतना सोचिए कि पूरा लपेटते हुए पूरा भारत के क्षेत्रों में फैला हुआ यह वन था। ठीक है, आपको ये पूरा पता चला होगा। ठीक है, ये आपका पूरा जो हिस्सा आ जाएगा वो इसको छोड़ के यहाँ पे कुछ हिस्सा छोड़ के, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, यहाँ से कुछ हिस्सा छोड़ के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुछ कर्नाटक और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में छोड़ के आपको पूरा में क्या दिखेगा? आपको पर्णपाती वन दिखेगा। मतलब भारत में अगर कोई पूछ दे कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा वन है, तो पर्णपाती वन है। ठीक है साथियों, अगला था मेरा क्या था, कौन सा वन था? तो अगला मेरा शायद पर्वतीय वन था। तो पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वत, भारत का अधिकतर पर्वत कौन सा है? हिमालय के क्षेत्रों में है, मतलब उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में पूरा रंग लेना है आपको पूरा तरह से कि भारत के उत्तर में यहाँ पे पर्वतीय वन, यहाँ जो चालू होता है पर्वतीय वन, पूरा पर्वतीय वन होते हुए भारत के सब क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाया जाता है। ठीक है, ये सब पूरा क्षेत्र में पर्वतीय वन है। ठीक है साथियों, उसके बाद था मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन छोटे से क्षेत्र में था, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं था। एक यहाँ कलकत्ता के नीचे था और एक थोड़ा सा यहाँ विशाखापट्टनम के पास था। ये दो क्षेत्र में क्या है? मैंग्रोव वन था। ठीक है साथियों, अगला बच गया कौन सा? कटीले वन। ठीक है, तो भारत में कटीले वन आप लोगों को पता है राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्र में, तो देखिए ये क्षेत्र पूरा राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं। और साथ में ये जो क्षेत्र बचा हुआ है ये भी आपका क्या है? कटीले वन पाया जाता है। ठीक है साथियों, अगर हमारा यह प्रयास आप लोग को बढ़िया लगा हो और पसंद आया हो, इसको लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग को बढ़िया लगा हो और याद अगर हो गया होगा थोड़ा बहुत, तो कमेंट कर दीजिए। और कुछ बोल दें तो बोल देते हैं साथ में कि बेल आइकन भी टिप दीजिए, ताकि सारा वीडियो आपको सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे, आप ही के मोबाइल में सबसे पहले जाएगा। धन्यवाद साथियों।